नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया की सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो आज हम इंडिया गेट में मौजूद हैं और यहीं से देश दुनिया की हर बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाएंगे। तो इंडिया गेट पे मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है। सुबह में झमाझम बारिश के साथ आज दिल्ली की सुबह हुई, लेकिन अब बारिश रुक गई है और मौसम में तापमान में गिरावट के साथ ही ठंडक का एहसास हम लोग कर रहे हैं। और यहीं से आपको बताएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आज। और बड़ी खबर के साथ फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले किश्तवाड़ में आतंकी मुठभेड़ हुई है और बड़ी जानकारी मिल रही है कि हमारी सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं। आतंकियों से लोहा लेते हुए तो आतंकियों से लोहा लेते हुए 2 जवान शहीद हो गए हैं। एनकाउंटर में सेना के 2 जवान जख्मी भी हुए हैं। किश्तवाड़ में स्पेशल फोर्सेस को भेजा गया। कई आतंकियों के अभी छिपे होने की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा बारामूला में भी आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। बड़ी खबर, डोडा में पीएम मोदी की रैली से पहले ये मुठभेड़ हुई है और ऐसे में प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचने वाले हैं चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए, तो ये बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे हुए थे, जिसके बाद 2 हमारे जवानों को शहादत मिली है, जबकि 2 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। तो किश्तवाड़ में स्पेशल फोर्सेस को भेजा गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार का क्योंकि आगाज करने जा रहे हैं और ऐसे में आज जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता है। लेकिन ये मुठभेड़ हुई है वहां पर किश्तवाड़ में और जानकारी मिल रही है कि 2 जवानों को शहादत मिली है। सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया है। हालांकि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। पूरा इलाका इस वक्त छावनी में तब्दील है। चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी, पैनी नजर रखी जा रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त सामने आ रही है प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एनकाउंटर की खबर। इमीडिएटली अपनी मेडिकल टीम रश करवाई और हमने वहां से अभी तक 2 इंजर्ड इवैक्यूएट किए हैं। उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए किश्तवाड़ भेजा है और उन्होंने वहां से लिफ्ट किया है, एयरलिफ्ट फर्दर मैनेजमेंट एट जम्मू। अभी तक 2 हमारे जवान आर्मी के जवान शहीद हुए हैं जो अभी हमारे हॉस्पिटल में है। इनको हमने इवैक्यूएट किया है यहाँ से और हमने इनको भेजा है जो इनके कंसर्न्ड जो आर्मी के जो वहाँ पे कैंप होते हैं वहाँ पे भेजा हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले जम्मू कश्मीर। चुनाव प्रचार का आगाज प्रधानमंत्री करने वाले हैं, जहां रैलियों को भी संबोधित करेंगे। और देखिए 45 साल बाद देश के किसी प्रधानमंत्री की डोडा में रैली होने जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। आज जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। पीएम चुनाव प्रचार की शुरुआत यहाँ पर करेंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में रैली करेंगे। 45 साल बाद पीएम की डोडा में रैली। डोडा स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है प्रधानमंत्री मोदी की रैली को देखते हुए। रैली के मद्देनजर पूरा स्टेडियम परिसर सील कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में बदलाव का संदेश इसी के साथ आज देने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी की आज जम्मू कश्मीर में एक बड़ी रैली होने वाली है, जहां चुनाव से पहले चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं। डोडा में मौजूद होंगे और 45 साल बाद ये पहला मौका होगा जब देश के किसी प्रधानमंत्री की चुनावी रैली डोडा में होगी। कि लगभग 50 बरस के बाद देश का कोई प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। इससे पिछली बार 70 के दशक में श्रीमती गांधी आई थी और उसके बाद इस क्षेत्र को कोई बहुत अधिक, जितनी भी सरकारें रहीं, कांग्रेस की सरकारें रहीं, मिलीजुली सरकारें रहीं, कहीं इसको प्राथमिकता नहीं दी गई। गत 11 वर्षों में इस क्षेत्र की काया पलट हो गई। आप पत्रकार मित्र यदि देखेंगे तो आज 2-3 घंटे में आप सड़क के रास्ते जम्मू पहुंच जाते, जबकि पहले तो ये कभी संभव ही ना था। सड़कों का जाल बिछ गया दूर दराज गांव तक। यहाँ बगल में किश्तवाड़ नगर है, वहाँ 6-6, 7-7 पावर प्रोजेक्ट्स लगे। मोदी जी ने स्वयं अपने हाथों से लॉन्च किए। आने वाले समय में किश्तवाड़ एक बहुत बड़ा पावर हब बनने वाला है। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शिमला से। शिमला के संजौली में लाठीचार्ज के विरोध में आज फिर बंद नजर आने वाला है। हिमाचल बंद का आह्वान किया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने हिमाचल प्रदेश में बंद की बात कही है। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आज, जो आज बंद का ऐलान किया गया है।
वीएचपी ने बंद का आह्वान किया है। दरअसल जो प्रदर्शन हुआ था अवैध मस्जिद के निर्माण के खिलाफ, उस पर जैसे हिंदुओं के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, उसी के विरोध में लगातार आवाज बुलंद किया जा रहा है और अब वीएचपी ने बंद का आह्वान किया है। संजौली में मस्जिद पर घमासान। आज हिंदू संगठनों का शक्ति प्रदर्शन। लाठीचार्ज के विरोध में हिमाचल बंद। शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर तनाव बरकरार है। संजौली में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में हिमाचल बंद रहेगा। वीएचपी ने बंद का आह्वान किया है। वीएचपी के इस बंद में हिमाचल प्रदेश के तमाम हिंदू संगठन शामिल हो रहे हैं। प्रदेश के संजौली में नहीं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक संस्थान में, प्रत्येक जिला के अंदर जहां भी उन्होंने अवैध तरीके से निर्माण किया है, उसे तोड़ने की आवश्यकता है। हमने एक निवेदन हिमाचल प्रदेश के सभी व्यापार मंडलों से किया है, उनसे करबद्ध अपील की है कि शनिवार को 14 तारीख को आप 10 से 12 बजे तक अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करें और हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से आक्रमण विधर्मियों के द्वारा किया गया है, उसका पुरजोर विरोध करें और हिंदू समाज के पक्ष में समर्थन करें। ऐसा हमारा उन सभी से निवेदन है। हिंदू संगठनों ने पूरे हिमाचल में बंद रखने का आह्वान किया है। हिंदू जागरण मंच भी हिमाचल बंद का समर्थन कर रहा है और कारोबारियों से समर्थन की अपील की है। इस बंद को अपना समर्थन दें और प्रातः से लेकर के दोपहर 1:30 बजे तक अपने सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रखें और सरकार को एक स्पष्ट संदेश दें कि यदि हमारे हिंदू समाज के साथ किसी भी प्रकार का विद्वेषपूर्ण व्यवहार होगा तो पूरा हिमाचल प्रदेश एकजुट होकर के इसके विरोध में खड़ा होगा। एक तरफ जहां वीएचपी और हिंदू संगठनों ने हिमाचल में बंद का आह्वान किया है, तो वहीं शिमला व्यापार मंडल का कहना है कि वो बंद में शामिल नहीं होंगे और शिमला में सभी दुकान खुले रहेंगे। 11 सितंबर को संजौली में लाठीचार्ज के विरोध में हिंदू संगठनों में आक्रोश है। इसी के मद्देनजर हिंदू संगठनों ने आज हिमाचल बंद का ऐलान किया है। तस्वीरें कुल्लू की हैं। यहाँ माइक के जरिए कुल्लू बंद रखने का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। अनुरोध है कि कल 14 तारीख शनिवार को दोपहर तक अपने व्यापारिक संस्थान बंद रखें और समाज के सभी वरिष्ठ जन, माताएं, बहनें एवं युवाओं से यह आग्रह है कि इस विषय पर रोष प्रकट करने हेतु 11 बजे हनुमान मंदिर रामशिला में एकत्रित हो। एक तरफ जहां संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके जरिए विधानसभा अध्यक्ष से एक संयुक्त समिति गठित करने का अनुरोध किया गया, जो पूरे प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नीति बनाने का काम करेगी। बैठक के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टाइम्स नाउ नव भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, तो आइए जानते हैं क्या कहेंगे। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, तो क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे आज? देखिए, सर्वदलीय बैठक हुई। उस सर्वदलीय बैठक में सबने कहा कि हिमाचल एक शांति प्रिय प्रदेश है, हिमाचल के सौहार्द को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और सभी राजनीतिक दल ने उसमें भाग लिया। बीजेपी ने भाग लिया, कम्युनिस्ट पार्टी ने भाग लिया, आम आदमी पार्टी ने भाग लिया। हिमाचल की संस्कृति सौहार्द की संस्कृति है, हिमाचल की संस्कृति प्यार की संस्कृति है। इसको किसी भी प्रकार से बनाए रखना ही हिमाचल की संस्कृति का मुख्य अंग है। तो इस दृष्टि से सबने प्रस्ताव पारित किया और निश्चित तौर पर जिस तरह मीडिया चैनलों में दिखाया जाता है वैसा होता नहीं है और पर हमें आगे से ये ध्यान रखना है कि किस क्षेत्र में प्रदर्शन हो रहा है और किस प्रकार का प्रदर्शन हो रहा है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात उत्तराखंड की करें तो वहां पर लगातार नॉनस्टॉप बारिश ने लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। नदी नाले सब कुछ उफान पर है, लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे अपनी जान पर खतरा डालने से। ताजा मामला रामनगर से सामने आया है, जहां ढीला नदी में पर्यटकों की जान आफत में पड़ गई। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था, क्या उनका रेस्क्यू हो पाया, सब कुछ जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए आप। पहाड़ से लेकर मैदान तक मॉनसून कहर बरपा रहा है।
नदी नाले उफान पर हैं। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। नैनीताल जिले में रामनगर से एक हैरान परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर्यटकों को घुमाकर वापस रिजॉर्ट ले जा रही पर्यटकों की जिप्सी नदी में बह गई। हालांकि गनीमत रही कि जिप्सी में बैठे सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। आपको बता दें कि नैनीताल और आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश लोगों के होश उड़ा रही है। नैनीताल जिले में सभी नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग बावजूद इसके जिंदगी से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। ड्राइवर ने जिप्सी उफनती ढेला नदी में उतार दी। इसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। जिप्सी तेज बहाव में बहने लगी। मौके पर चीख पुकार मच गई। जिप्सी को बाहर निकालने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन उफनती नदी के आगे किसी की एक नहीं चली। देखते ही देखते जिप्सी बहाव के साथ नदी में बह गई। हालांकि जिप्सी में बैठे लोगों को वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जिप्सी में 5 लोग सवार थे, जिनमें 2 महिलाएं, 2 पुरुष और 1 बच्चा था। आसपास खड़े ग्रामीणों ने तत्काल हिम्मत दिखाई और ट्रैक्टर की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सकुशल बचा लिया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने सभी पर्यटकों को ट्रैक्टर की मदद से नदी पार कराई और बड़ा हादसा टल गया। 2 साल पहले 8 जुलाई 2022 को भी ढेला नदी में इसी जगह पर पर्यटकों से भरी कार बह गई थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। तो पहाड़ों पर लगातार बारिश का दौर देखा जा रहा है। चमोली की बात करें तो मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ पिंडर नदी उफान पर है, जिसके बाद जो स्थानीय लोग हैं वो काफी दहशत में हैं। जी हाँ, कहीं पर बिजली गुल हो चुकी है तो कहीं लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की जो परेशानी है इस मौसम की मार की वजह से वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये सितंबर का आफतकाल है। पहाड़ों पर मॉनसून बेलगाम है। मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर। सितंबर आधा गुजर चुका है, लेकिन कुदरत का कहर अब भी जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मूसलाधार बारिश लोगों को डरा रही है। नदी नाले उफान पर हैं और जिंदगी मुसीबत में नजर आ रही है। चमोली में भारी बारिश के चलते पिंडर नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। उफनती नदी का पानी हर हदों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में कहर बरपा रहा है। गुरुवार सुबह से ही हो रही भारी बारिश से थराली और आसपास के इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। पिंडर नदी का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। रामलीला मैदान से लेकर नदी किनारे बने मकानों में पानी पहुंचने से लोग दहशत में हैं। नदी किनारे और आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोग बारिश के चलते रात भर जागते रहे। शुक्रवार शाम को बारिश थमी, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश और जल भराव के चलते सड़कें जगह जगह बंद हो चुकी हैं। बिजली की सप्लाई कई जगहों पर बाधित हुई है। ऋषिकेश बद्री राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग और कमेड़ा में लगातार भूस्खलन के चलते बार बार बंद हो रहा है। भारी बारिश होने से पिंडर नदी के अलावा अलकनंदा नदी भी उफान पर है। जगह जगह लगातार हाईवे बंद होने से राहगीरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं प्रशासन ने लोगों को अलर्ट जारी कर सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से, जहां पर कुंदा नदी में एक जो युवक है वो बह गया और नदी नाले लगातार उफान पर है मूसलाधार बारिश के बाद। और इसलिए प्रशासन कह भी रहा है कि आप ऐसी जगहों पर जाने से बचें। पैर फिसलने से कुंदा नदी में गिरने की आशंका है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम तलाश में लगी है। बारिश की वजह से कुंदा नदी उफान पर है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में ये हादसा हुआ है, जहाँ कुंदा नदी में ये युवक बह गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से, जहां पर हादसा हुआ है। कुंदा नदी में एक युवक बह गया। एसडीआरएफ की टीम वहां पर उस युवक की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक उस युवक का कुछ भी नहीं पता चल पाया। बताया जा रहा है कि पैर फिसलने से ये युवक कुंदा नदी में बहने लगा।
और उसके बाद एसडीआरएफ की टीम इसे लगातार तलाश रही है, लेकिन अभी तक युवक का कुछ पता नहीं चल पाया है। और उत्तराखंड से बड़ी खबर यह है, चंपावत में शारदा बैराज पर रेड अलर्ट जारी है। भारी बारिश का दौर जारी है और उसको देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जहां आपको बता दें कि इस इलाके में लगातार बारिश हो रही है। शारदा बैराज में नदी उफान पर है। बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी को छोड़ा गया है, जिसके कारण कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं। तो बड़ी खबर, फिलहाल भारत नेपाल सीमा से जाने वाले भारी वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है। बारिश के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कई इलाकों में बाढ़ के हालात, बाढ़ के संकट पैदा हो गए हैं। तो बड़ी खबर, बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद आसपास के कई इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। और अब खबर आपको रुद्रप्रयाग से बता रहे हैं, जहां पर हालात इतने खराब हो गए हैं कि यहां पर बीच बाजार पहाड़ अब दरकने लगे हैं, जिस वजह से लोगों की मुश्किलें, स्थानीय लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई। और नीचे एक गाड़ी थी जिसके ऊपर पहाड़ के दरकने के बाद एक बोल्डर आकर गिरता है। तस्वीरें हैरान करने वाली है, डराने वाली है। जानकारी के मुताबिक ये हादसा रुद्रप्रयाग के बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ, जहाँ ये टाटा सुमो गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी थी और इसी दौरान इस पर पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर आकर गिर गए। बोल्डर गिरने की वजह से टाटा सुमो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ड्राइवर को भी हल्की चोटें आई हैं। हादसे का वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। बड़ी खबर, रुद्रप्रयाग से हालात बहुत खराब हो गए हैं। यहाँ बीच बाजार पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी है। तो रुद्रप्रयाग में हुए 2 अलग अलग हादसों की तस्वीर जरा आप देखिए। कैसे एक तरफ भूस्खलन की वजह से सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाला जो रास्ता है वो ब्लॉक हो चुका है, तो वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क किनारे खड़ी टाटा सुमो पर बड़े बड़े बोल्डर्स आ गिरे हैं, जिस वजह से मुश्किल काफी बढ़ गई है। पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है और जब तक ये रास्ता साफ नहीं हो जाता, यहाँ पर जितने भी लोग पहुंचे हैं उनकी मुश्किलें कम नहीं होंगी। पूरा हाईवे, पूरा रोड ये ब्लॉक हो चुका है। लगातार प्रशासनिक टीम वहां पर मौजूद है और रास्ते को खोलने की जो कोशिश है वो चल रही है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से चुनौतियां उनके सामने भी नजर आ रही हैं। बता रहे हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ पर सड़क पर तेज रफ्तार से जा रहे ट्रक और बस की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कई लोग इस हादसे में घायल भी हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। ये जो बस थी तिरुपति से आ रही थी, तभी वो मोघाली घाट इलाके में एक ट्रक से टकरा गई। बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। बेंगलुरु में बड़ा हादसा, हादसे में 8 लोगों की जान चली गई है। टक्कर में 8 लोग की मौत हुई है, जबकि कई लोग बताए जा रहे हैं गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तिरुपति से आ रही ये बस मोघाली घाट पर ट्रक से टकरा गई। ग्वालियर से सनकी आशिक का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें गर्लफ्रेंड ने जब उसका नंबर ब्लॉक किया तो वो अपने आप से बाहर हो गया। जी हाँ, उसके बाद उसने क्या कहा, ये सब कुछ सुन करके, देख करके आप भी हैरान हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक सिरफिरे आशिक की करतूत सामने आई है। आरोप है कि इस सिरफिरे आशिक ने अपनी गर्लफ्रेंड की स्कूटी को इसलिए आग के हवाले कर दिया क्योंकि नाराज गर्लफ्रेंड ने उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया था। बदले की आग में जल रहे आशिक ने सबक सिखाने के लिए प्रेमिका की स्कूटी में आग लगा दी, जिसके बाद स्कूटी धू धू कर जलने लगी। युवती की स्कूटी अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़ी थी, लिहाजा आग ने बाकी वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। पूरा मामला मोहल्ले के एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। देखिए कैसे ये सिरफिरा गाड़ी से उतरता है और बोतल में रखे तेल को स्कूटी पर छिड़क कर आग लगाकर मौके से फरार हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
पुलिस युवती से भी मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। हालांकि गनीमत रही कि इस आगजनी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर जाएंगे। तो हमेशा अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर जाकर दर्शन करते हैं किसी भी खास मौके पर। एक बार फिर से जेल से रिहा होने के बाद, क्योंकि उन्हें जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई वाले मामले में भी, जिसके बाद अब वो जेल से रिहा होने के बाद कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में माथा टेकेंगे। 177 दिन बाद जेल में बिताने के बाद अब बाहर निकल गए हैं केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिलेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हनुमान मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे। कुछ लोग देश को बांटने की कोशिश में। अरविंद केजरीवाल ने ये बात भी कही, देश विरोधी ताकतों के खिलाफ हमें लड़ना होगा। जेल से निकलते ही हमलावर नजर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।